Hello class, welcome to our second video of lesson number 2 that is shapes and angles। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्व किया था। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट नंबर 2। अब ये असाइनमेंट में हमको क्या करना है कि हमको क्लॉक्स पे एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब एक बहुत सिंपल सा रूल यहाँ पर ये है कि क्लॉक्स पे जितने भी जो नंबर्स दिए हुए, ठीक है, सो बिटवीन दोज नंबर्स इट इज 30 डिग्री एंगल। सो दैट इज 1 से 12 से लेके 1 में 30 डिग्री बनता है, ठीक है। दैट इज एक्यूट एंगल बनता है। फिर 1 से 2 में कौन सा बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। सो सिमिलरली जितने जो दो कंसेक्यूटिव एंगल्स है उसके बीच में हमारे एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री। नाउ द टाइम इज 9। अब 9 है तो 9 और 12, सो यहाँ पर ये 30, सो 9 to 10 होगा 30 डिग्री, 10 to 11 होगा 30 और 11 to 12 होगा 30। सो 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना होगा हमारा, 30 प्लस 30 तो 90। तो 90 हमारा कौन सा एंगल बनता है, यस 90 बनता है हमारा राइट एंगल। सो पहला एंगल बना राइट एंगल। अब यहाँ से पूरा क्या बचा, सो एक सर्कल में होता है 360 डिग्री। सो यहाँ पे से 90 निकल गया तो कितना बचा 270। तो बट ऑब्वियस वी नो दैट जब एंगल 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, ठीक है, तो हम उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। सो यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। सो ये जो पार्ट है दैट इज 9 से लेके ये जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री, और बाकी का जो ये पूरा पार्ट है दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्स एंगल। सो यहाँ पर की टर्म है कि 1 रिवॉल्यूशन ठीक है इज नथिंग बट 360 डिग्री। रिवॉल्यूशन नहीं तो रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन नहीं तो एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब सेकेंड 220, सो 2 और 20, सो यहां पर कितना हुआ 30, यहां पर कितना हुआ 2 से 3 हुआ 30, 3 से 4 हुआ 30। सो 30 और 30 कितना होगा 60। 60 मतलब कौन सा एंगल हुआ, यस अक्यूट एंगल हुआ। अब बाकी का जो बचा वो कौन सा हुआ, सो 360 में से 60 चला गया, कितना बचा 300। तो 300 कौन सा एंगल होगा, बिकॉज 1 रिवॉल्यूशन मतलब कितना होता है 360। यहाँ पर 60 डिग्री ऑलरेडी निकल चुका है तो दैट इज नथिंग बट 300 डिग्री। तो 300 डिग्री कौन सा हुआ, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नाउ हम थर्ड सम की ओर चलते हैं। अब देखते हैं थर्ड सम हमको क्या बताने की ट्राई कर रहा है। सो थर्ड सम इज 1235, ठीक है। सो अब 12 से लेके 7 तक कितने एंगल्स बन रहे हैं, सो यहाँ पर 30, सो 30, 1 से 2 बनेगा 30, 2 से 3 बनेगा 30, 3 से 4 बनेगा 30, 4 से 5 बनेगा 30, 5 से 6 बनेगा 30, 6 से 7 बनेगा 30। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो 37 जा 210। सो पहला एंगल कौन सा बना हमारा, रिफ्लेक्स एंगल बना। अब बाकी का एंगल देखते हैं। सो 7 to 8 बनेगा 30, 8 to 9 बनेगा 30, 9 to 10 बनेगा 30, 10 to 11 बनेगा 30, 11 से 12 बनेगा वापस 30, 1 2 3 4 5, दैट इज 150। सो 150 कौन सा एंगल होगा हमारा, यस ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ओके फाइन। तो समझ में आ गया हम किस तरीके से हमको करना है। सो लेट अस मेक श्योर दैट यू गो विद द नेक्स्ट सम दैट इज 6। अब 6 में कैसा है, 12 से 6 से 12 कितना है, सो दिस इज बी, ये 30 बनेगा, 7 to 8 30 बनेगा, 8 to 9 30, 9 to 10 30, ठीक है, 10 to 11 30 डिग्री बनेगा, 11 to 12 30 डिग्री बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 36 180। 180 कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। अब यहां पर भी वैसे ही देखेंगे तो यहां से यहां 30 30 30 30 30 एंड 30, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट एंगल बनेगा बिकॉज 180 होता है तो 180 मतलब स्ट्रेट एंगल हुआ, फाइन। सो यहाँ पर दोनों एंगल्स कौन से होंगे, स्ट्रेट एंगल्स होंगे, ओके। नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट सम दैट इज 3 and 5। सो 3 सो 1 से 2 के बीच में 30 60, तो ये कौन सा होगा, अक्यूट होगा, और बाकी का कौन सा होगा, रिफ्लेक्स होगा, ठीक है।
बिकॉज 60 डिग्री कट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ऐसे हम एंगल्स जज कर सकते हैं। नाउ 130, तो 1 से लेके 2 30 डिग्री, ठीक है। 1 से लेके 2 में 30 डिग्री बनेगा, 2 से 3 में 30 बनेगा, 3 से 4 में 30, 4 से 5 में 30, 5 से 6 में 30, 1 2 3 4 5, दैट इज 150। तो कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। सो 6 से 7 में 30, यहाँ पर 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 30 और यहाँ पर वापिस से 30, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 210। तो 210 कौन सा डिग्री होगा? यस, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 210 डिग्री मीन्स नथिंग बट रिफ्लेक्स एंगल। ओके ओके, सो नाउ इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है कि जॉइन ऑल द पॉसिबल टू नंबर्स ऑफ द एनालॉग क्लॉक बाय अ लाइन सेगमेंट सो दैट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। सो हमको ऐसे दो नंबर्स ज्वाइन करने हैं जिसका आंसर हमको क्या मिले? 6 मिले। वो दो नंबर्स का आंसर क्या मिले? 6 मिले। तो जैसे कि 12 एंड 6 एक लाइन सेगमेंट है, अगर 12 माइनस 6 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं देखता हूं कि 1, ठीक है। 1, तो 1 को मैं किसके साथ करूंगा? सो आई विल गो 1 विथ 7, दैट विल गिव मी 6, 7 माइनस 1 6 बनेगा, ठीक है। अब 2, तो 2 को मैं किसके साथ करूंगा? 8 माइनस 2, दैट विल गिव मी 6, 9 माइनस 3, दैट विल गिव मी 6, सेम 10 माइनस 4 मुझे देगा 6, 11 माइनस 5 भी मुझे देगा 6। सो यहां पर मैं लिख देता हूं पेयर्स, दैट इज 12 माइनस 6, दैट विल गिव मी 6। ओके, देन इट विल बी 11 minus 5, 10 minus 4, 9 minus 3, 8 minus 2, 7 minus 1। सो ये सारी पेयर्स है जो मुझे डिफरेंस देगी 6 का। तो हमको इससे बहुत इजीली समझ में आ गया कि क्या करना है हमको, ठीक है। अब सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी एंगल्स डू यू हाउ मेनी 30 डिग्री एंगल्स डू यू काउंट? तो एक क्लॉक के अंदर हम कितने 30 डिग्री एंगल्स काउंट करते हैं तो देख लेते हैं। सो 12 से 1 में हो गया एक 30 डिग्री, ठीक है। सो ये 30, फिर यहाँ से 2 में 30 हो गया, 2 से 3 में एक 30 हो गया, 3 से 4 में 30 हो गया, 4 से 5 में 30, 5 से 6 में 30, ठीक है। फिर 6 से 7 में 30, 7 से 8 में 30, 8 से 9 में 30, 9 से 10 में एक 30, 10 से 11 में 30, 11 से 12 में एक 30, ठीक है। सो अब कितने 30 हुए? 1 2 3, सो आई विल स्टार्ट विथ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो कितने 30 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं? 12 30 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन 2 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है 1 से लेके 6 के बीच में। सो वी ऑल नो कि एवरी नंबर हैव 30 डिग्री। सो यहां से देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 30 बनेगा, यहां से ये 30 बनेगा, 2 से 3 30 होगा, 3 से 4 30 होगा, 4 से 5 30 होगा, 5 से 6 भी 30 होगा। सो 1 2 3 4 5, सो 35 जा 150। 150 कौन सा एंगल बनाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ओके। अब सिमिलरली 12 से 12, तो 12 से स्टार्ट हुआ, पूरा घूम के वापस 12 पे आके खत्म हो गया। यस, वो कौन सा एंगल होगा? कंप्लीट एंगल होगा, बिकॉज उसने क्या किया? पूरा रोटेशन लिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ओके। अब 4 एंड 10, सो 4 और 10 के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? सो वो देख लेते हैं। तो 4 से 5 में 30 होगा, 5 से 6 में 30 होगा, 6 से 7 में 30 होगा, 7 से 8 में 30 डिग्री, 8 से 9 में 30 डिग्री, 9 से 10 में 30 डिग्री। सो 1 2 3 4 5 6, 38 जा 160, ठीक है। 36 जा 180। अब 180 मतलब कौन सा एंगल हुआ? यस, 180 मतलब स्ट्रेट एंगल हुआ, बिकॉज स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट एंगल,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 and 2। अब देखते हैं 7 and 2 में हमारा क्या बनेगा। सो 2 से 3 में 30 डिग्री, 3 से 4 में 30 डिग्री, 4 से 5 में 30 डिग्री, 5 से 6 में 30 डिग्री, 6 से 7 में 30 डिग्री। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, दैट इज 5, दैट इज 150। 150 मतलब कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। ओके, सो बहुत इजीली हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 and 4। 8 and 4 में कौन सा एंगल बन रहा है? सो 8 से लेके 4 पर जाना है। ठीक है, हमको ये पूरा रोटेशन करना है। हमको ऐसा नहीं है कि 4 से 8 से 4 काउंट करना, हमको पूरा रोटेशन करना है। ठीक है, ठीक है, हमको कौन सा रोटेशन करना है? पूरा रोटेशन करना है। सो हम लोगों ने शायद तक ये वाला सम भी गलत किया, हमको यहाँ से ये रोटेशन करना है बिकॉज इट इज गिवन 7 and 2। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा शायद तक गलत है। सो हम इसको वापस से चेक करते हैं एक बार कि किस अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो 7 से 8 कितना हुआ? 30, 8 से 9 30, 9 से 10 30, 10 से 11 30, 11 से 12 30, 12 से 1 30, 1 से 2 30। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब कौन सा हुआ? 210 डिग्री। तो 210 डिग्री मतलब कौन सा एंगल हुआ? यस, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। कौन सा एंगल हुआ? रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज हमको 7 से 2 जाना है, 2 से 7 नहीं आना है, 7 से 2 जाना है। सिमिलरली यहां पर 8 से 4 जाना है। सो 8 से 9 होगा 30, 9 से 10 होगा 30, 10 से 11 होगा 30, 11 से 12 होगा 30, 12 से 1 होगा 30, 1 से 2 होगा 30, 2 से 3 होगा 30, 3 से 4 होगा 30। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 240 डिग्री। अब 240 डिग्री मतलब कौन सा एंगल होगा? बट ऑब्वियसली रिफ्लेक्स एंगल होगा। so, यहां पर भी ये हो गया। अब 2 से 4 जाना है, तो 2 से 4 में कौन सा होगा? अक्यूट एंगल होगा, बिकॉज 30 and 30 60। सो 60 डिग्री में कौन सा एंगल होगा? अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, सो ये भी बहुत सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, सो अब हमको बनाना है 105 डिग्री। अब 105 मतलब क्या होगा? हमको ये चीज पता है कि हर एंगल के बाजू में 30 डिग्री बनता है। 12 के 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री, 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री। ठीक है, 12 से 1 30, 1 से 2 30, 2 से 3 30, 3 से 4 30, 12 से 1 30 आ गया, 1 से 2 30 आ गया, फिर 2 से 3 में एक 30, 3 से 4 में एक 30, 4 से 5 में एक 30, 5 से 6 में एक 30। ओके, अब हमको बनाना है 105। तो 30 30 60 60 90, 90 प्लस 30 120 होगा। बट हमको क्या करना है? 105 बनाना है। तो 105 कहां से आएगा? दैट विल बी बिटवीन 2 and 3। ठीक है, सो ये बनेगा हमारा 12 पे और 2 and 3 के बीच में। ओके, सो दैट विल बी नथिंग बट अवर 105 डिग्री। अब 75 बनाना है। सो 12 से 1 में 30, 1 से 2 में 30, 2 से 3 में 30। सो 75 मतलब 60। यहां पर हमको 105 बनाना है। ठीक है, 30 30 60, 12 से 1 में 30, 1 से 2 में 30, 2 से 3 में 30। ये होगा हमारा 75 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर हम बनाएंगे 105 डिग्री। 105 डिग्री कैसे बनाएंगे? 3 से 4 में 30, सो 12 और 3 and 4 के बीच में एक। सो यहां पर हम बनाएंगे 3 and 4 के बीच में, तो दैट विल बी, अब 210 डिग्री बनाना है, तो दैट इज 7। सो 12 से लेके 7 तक हमारा बनेगा 210 डिग्री। सो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। And now next we will see in the next video what we have to go for. So till then, try to solve all the sums by your own one more time, and if possible I'll send you the worksheet regarding this. So thank you everyone.